कम्युनिकेशन फिजिकल एक्सप्रेशंस जो हैं आपके मोहसिन साहब, जो वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ना, जी, तो वर्बल कम्युनिकेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, मगर उसके साथ जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है अक्सर जो मसाइल हैं वो उस वजह से आते हैं। जी, जी, कल ही मेरे पास एक कपल आया हुआ था फॉर काउंसलिंग, जी, जिसमें उनका जो मेन मसला था वो ये था कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, जिसमें फिजिकल जो जेस्चर्स हैं, जो हुँ, एक्सप्रेशंस हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जी, वो कुछ अच्छे नहीं होते। सही, सही, और मैं तो बस इसी पे ही जो है वो पुट ऑफ हो जाती हूँ, मैं जी। इसी पे ही निराश हो जाता हूँ जी। कम्युनिकेशन स्किल्स में हुँ, बहुत सारे नौजवान ये चाहते हैं कि वो अपनी कम्युनिकेशन को ज़्यादा पुरएतमाद अच्छा कैसे बना सकते हैं। कम्युनिकेशन को ज़्यादा मौसर अच्छा पुरएतमाद बनाने का एक बहुत ही आसान टूल या कहिए कि दुनिया का सबसे ईज़ीएस्ट वे जो है वो आपका एक कैमरे और माइक का इस्तेमाल है। आपके पास भी मोबाइल तो होगा। आप हुँ, अपने मोबाइल पर अगर रोज़ाना अपनी 5 मिनट की एक बात किसी भी मौजू पर रिकॉर्ड कर लें और उसे यूट्यूब पर अपलोड कर दें, इसलिए नहीं कि वो वायरल हो, मोनेटाइज़ हो, उस पे व्यूज़ बने, बल्कि इसलिए कि रोज़ाना आप 5 मिनट का ये काम जब करते रहेंगे तो 1 साल में 365 ऐसी वीडियोज़ के अपलोड करने के बाद, आज जो आपका कम्युनिकेशन में बात करने का एतमाद है, साल बाद उसमें हज़ार गुना इज़ाफ़ा हो चुका जी, होगा। जी। ख़वातीन हैं स्पेसिफ़िकली, उन्होंने ख़ुद से ही इस चीज़ को ना अपने माइंड में सेट कर लिया होता है कि सर्टेन एजेस जो हैं, हुँ, हुँ। यानी यूथ यहाँ तक है, उसके बाद अब ये ओल्ड एज है। हुँ, हुँ। कोई मिडल एज नहीं हमारी, कोई हमारा बीच में चाइल्डहुड हम कंसीडर ही नहीं करते हैं, जो ख़वातीन हैं ज़्यादातर। हुँ, हुँ। तो आधा तो मसला यहीं से शुरू होता है कि जो इन्होंने अभी मीनोपॉज़ की जैसे बात की है, जो कि 50 से 60, 55 और अब तो ज़्यादा अर्ली, यानी रिसर्चेस बताती हैं कि ये 30 ईयर्स से स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ वेरी लाइक, जैसे कहते हैं ना, एक प्रॉब्लम भी है डॉक्टर्स के लिए, और इस पे बहुत सारी रिसर्चेस भी हो रही हैं। बीबीसी की, मोहसिन साहब, कुछ दिन पहले मैं एक रिपोर्ट देख रही थी, जी। जिस पे कि बीबीसी उर्दू में उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट इस पे बताई कि जो पहले सिर्फ एशियंस कंट्रीज़ थी कि जिसमें 30 इयर्स की रिपोर्ट हो रहे थे केसेस, मगर हुँ, अब पूरी दुनिया में हुँ। 30 साल के बाद जो मेनोपॉज़ है उसके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत अर्ली ऑन अगर आप 20s में ही जी, प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ आगे के लिए सीखना शुरू कर दें जी, तो जी। मीनोपॉज क्या ज़िंदगी के किसी भी हवाले से किसी भी चैलेंज के हवाले से तब्दीली तो ज़िंदगी में आनी ही है। जी, ये तो पता ही है, ये तो रियलिटी है। जी। सो इस रियलिटी को आप कैसे अपने हक में कर सकते हैं, हुँ। ये रियलिटी ने आना है, पर उसे अपने हक में कैसे बनाना है ये आप यकीनन सीख सकते हैं। जिंदगी में अगर कोई आ जाए मुश्किल तो कैसे करें उसको मैनेज, और अगर लर्निंग को हमने बेहतर बनाना है तो ये पावर ऑफ लर्निंग क्या है और लॉ ऑफ लर्निंग कैसे मदद देता है हमारे सीखने में, आगे बढ़ने में, और कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। दुनिया में सबसे आसान और बेहतरीन तरीका क्या है अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने का, और दुनिया की शॉर्टेस्ट हॉरस हॉरर स्टोरी, ये सब कुछ मौजूदात हैं आज के हमारे इस शो के, जो है लेट्स टॉक विद विलिंग वेज, और मैं हूं मोहसिन नवाज, मैं हूँ जहाँ आरा। और पेश करते हैं आपकी खिदमत में सलाम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खैर वफियत से अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन अंदाज से आगे बढ़ रहे होंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो हर आन नई शान के साथ मेहरबान है। ये जो नई शान है जहारा, जी, जी। कितनी खूबसूरत जलवा आराइयाँ हैं इस दुनिया की बिल्कुल मोहसिन कि साहब। हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रही है। जी, जी। इंसानों के हाथों ज़िंदगी में खूबसूरतियाँ पैदा हो रही हैं, इजादात हो रही हैं। तगैर और तबद्दुल के इस दौर में हर थोड़ी देर बाद अपडेट्स आ रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है मोहसिन साहब, और देखिए ये जो अपडेट्स आ रही हैं ना, जी, उसमें उतनी ही ज़्यादा खूबसूरती है, आसानियाँ हैं लोगों के लिए। मतलब ज़िंदगी आसान नहीं होती जा रही। बहुत अब हम एक कैमरा और एक माइक के थ्रू देखें ना, सारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हम उनसे मुखातिब हैं, उनके मसाइल पे बात कर रहे हैं।
जी। उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं, उनके जज्बात का हम तक पहुंच रहे होते हैं, वो अपना इजहार कर रहे होते हैं। जज़्बात को, ख़यालात को हमसे साझा कीजिएगा। आपकी कॉल्स के ज़रिए भी शिरकत होगी, आपकी बातें आपके कमेंट्स के ज़रिए भी हम तक पहुँचेंगी। वो मौज़ूआत भी जिनका भी ज़िक्र हुआ और वो भी जो आपके मौज़ूआत हैं, जो हमारी इस रोज़मर्रा ज़िंदगी के मौज़ूआत हैं, शामिल करेंगे, बात करेंगे। आप अगर कॉल पर आके बात करना चाहते हैं तो एक मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा 0300 741 3639 पर। इट्स 0300 741 3639, जिस पर हम आपके मैसेज की रोशनी में आप थोड़ा सा बता दीजिएगा कि किस मौजू में पे आप बात करना चाहते हैं, हम आपको खुद कॉल पर ले लेंगे। जी, और स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले भी हो रहा है मोहसिन साहब, जैसे जी। लास्ट के शो में आपको याद होगा। जी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब कई लोग जो थे हमारे व्यूअर्स, उन्होंने अपने मसले को बयान किया। जी। जैसे ही हमने मसले पे बात की और कोई हमने क्वेश्चन पूछा, जी। जी। तो उस पर उन्होंने फ़ौरन से उसका रिप्लाई भी किया। तो मुकम्मल तौर पे जो है वो मसाइल पे बात हुई। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा वो जो लास्ट हमारा शो के अंदर बहुत इंटरेक्टिव सा एक था ना। बहुत इंजॉय किया। सबसे ज़्यादा जो एक इंजॉयमेंट का लम्हा होता है कि जब मैं और जहारा वक्त भूल जाते हैं हाँ जी जी, एग्जैक्टली, बिल्कुल कि वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता, और नाजरीन से हमारी जो बातचीत होती है, और बाद में जी। जो हमारे नाजरीन का फीडबैक, कितने ऐसे लोग हैं जहारा जो जी, बहुत जी। रेगुलर जी। इस शो को देखते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, लिखकर भी, मैसेजेस के जरिए भी, कॉल्स भी आती हैं मुझे, और इन पर्सन भी आके फीडबैक दे रहे होते हैं। बिल्कुल मोहसिन, मुझे बहुत अच्छा लगा। भी एक जानने वाली खातून है, मतलब विलिंग वेज में ही आती हैं, मुलाकात होती रहती है। तो उनका जब मुझे मैसेज आया 10 बजे जी। कि आपने लिंक शेयर करना नहीं भूलना, वाह। तो मैंने उन्हें कहा जी मैं लिंक ज़रूर शेयर करूंगी, लेकिन अगर मैं भूल भी जाऊं तो विलिंग वेज के ऑफिशियल पेज पे हमारा लाइव शो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और विलिंग वेज पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर भी, जी। विलिंग वेज के फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम, और जितने भी फॉरम्स हैं, टिकटॉक है, हर फॉरम पर हम मौजूद हैं। जी। आप जहाँ जहाँ भी हैं, आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन आसानियाँ, खुशियाँ और इत्मीनान और सुकून आपको अता करे, और आप अपनी ज़िंदगी की जिद्दोजहद में, आगे बढ़ने के जर्नी में रोज़ाना अपनी ज़िंदगी को पिछले दिन से अच्छा बनाने की सलाहियत पा चुके हों। जी। ख़वातीन और हज़रात, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा आगे बढ़ने की स्किल्स अगर सीखने पर तवज्जो देते रहें तो कोई वजह नहीं है कि हम आगे ना बढ़ पाएँ। हमारी ज़िंदगी की तरक्की का सारा जो दारोमदार है वो दूसरों पर, माहौल पर, हालात पर नहीं है, बल्कि इसका अक्सर व बेशतर दारोमदार जो है वो आपके अपने ऊपर होता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है मोहसिन साहब। एक्चुअली तो देखें, हमने ख़ुद से ही अपनी जो ज़िंदगी है ना उसका चार्ज लेना है। अगर हम चार्ज नहीं लेंगे उसका, तो फिर जिसको जैसे मुनासिब लगेगा वो वैसे ही आपको चलाएगा। एग्जैक्टली। और ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है वो हमारा मूड्स इफ़ेक्ट होते हैं, हमारे लाइफस्टाइल इफ़ेक्ट होता है। हर वक्त हमारी जो सोचें हैं वो हम पे हावी रहती हैं। उससे जो है फिर जो लाइफस्टाइल जो कि हम जो हमारा कि अल्टीमेट ड्रीम होता है वो मज़ीद ख़राब हो जाता है। तो चार्ज जो है वो हमने अपनी ज़िंदगी का ख़ुद लेना है। अगर नहीं लिया जा रहा, बहुत से केसेस में मोहसिन साहब लोगों को समझ ही नहीं आती कि अच्छा कैसे चार्ज लेना है अपनी ज़िंदगी का, जी। कैसे बेहतर करना है। जी। जी। जैसे हम यूजुअली विलिंग वेज के फोरम पे हम बात करते हैं ना, रिट इस्टेब्लिश करना, जी। यानी पेशेंट्स की फैमिलीज। तो अक्सर फैमिलीज, बल्कि सभी फैमिलीज जी। ये जी। कहती हैं अच्छा ये कैसे इस्टेब्लिश होती है, मतलब हम अपना आप कैसे मनवा सकते हैं जी। कि ये है हमारा रोल। जी। तो अब आप ये देखें कि कितना ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम खुद को, घर पे हों, वर्क प्लेस पे हों, कहीं पे भी हो, तो हमें लगता है जो लीस्ट बॉदरिंग सा पर्सन है ना वो हम खुद हैं। सिचुएशंस को, चीज़ों को देखने में हमारी नज़र देखती कैसे है, इसका जी। बहुत अहम रोल है। Exactly. मुश्किलात हम सबकी ज़िंदगी में आती हैं, पर रिस्पांस इसमें तफरीक डाल देता है, फ़र्क डाल देता है कारकर्दगी में। जी। ईगल जिसकी एवरेज लाइफ 70 साल है, जब वो 40 साल की उम्र में पहुंचता है तो उसकी नोकीली चोंच मुड़ चुकी होती है, उसके पंजे शिकार करने के काबिल नहीं रहते और उसके पर भारी हो चुके होते हैं। उस वक्त उसके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो वो अपनी इसी ज़िंदगी को कबूल करे और कुछ अर्सा मज़ीद जी के मर जाए, या फिर एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करे। ये 150 दिनों का एक मुश्किल फ़ैसला होता है जो
ईगल ने करना होता है, उन्हें 150 दिनों में वो करता क्या है? जो उस मुश्किल को चैलेंज समझ के कबूल करने वाला ईगल है, वो एक पहाड़ी पर चला जाता है। वो सबसे पहले अपनी मुड़ी हुई चोंच को पत्थर से मार मार के उखेड़ देता है और फिर नई चोंच के उभर कर आने का इंतज़ार करता है। जब नई नोकेली चोंच आ जाती है, उसके बाद वो अपने पंजों को उखेड़ता है। अब पंजों को, जो कि बेताकत हो चुके होते हैं, कमज़ोर हो चुके होते हैं, उनको उखेड़ना भी एक बड़ा तकलीफ़देह अमल होता है। उनको उखेड़ने के बाद फिर नए पंजों के आने का इंतज़ार करता है, मज़ीद कुछ वक्त गुजरता है और फिर जब नए पंजे आ जाते हैं तो उन पंजों की मदद से वो अपने भारी परों को नोच डालता है, उखेड़ देता है और फिर नए हल्के ताज़ा परों के आने का इंतज़ार करता है। यूँ 150 दिनों का ये मुश्किल जो पीरियड है, उसकी ज़िंदगी में एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करता है और एक नई तवानाई के साथ वो अपने अगले 30 साल ज़िंदगी के इन 150 दिनों के किए हुए फ़ैसले की बुनियाद पे यूँ गुजारता है कि जैसे उसे एक नई ज़िंदगी मिल गई हो। यही वो ईगल है जो बाकी सारे परिंदे बारिश होने की सूरत में बारिश से बचना शुरू कर देते हैं और ये ईगल, ये उकाब बादलों से ऊपर परवाज़ भरने का फ़ैसला करता है। ख़वातीन आज़ाद, ज़िंदगी में मुश्किलात आने पर आपका फ़ैसला क्या है, असल फ़र्क ये डालता है। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, फिर वो इसी में मोहसिन साहब, ईगल जो है वो अपना राशन पानी भी उससे पहले इकट्ठा करता है। जी यानी जी आप प्लान चेक करें उसका कि जी वो जो अपने जी आप को कर रहा होता है ना, रीबिल्ड कर रहा होता है, रिकंस्ट्रक्ट, जी तो जी उसमें अपना जी वो खाना पीना भी पहले सेव रखता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो क्योंकि वो राशन का उसका इंतज़ाम बड़ा ज़रूरी है। जी 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 बिल्कुल। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में जब कोई ऐसी मुश्किल पाएँ तो ज़रूर देख लें कि इसके अंदर कुदरत की तरफ से कोई मैसेज होगा ज़रूर। जी। दो चॉइसेस होंगी, हर वक्त दो चॉइसेस होती हैं, आगे बढ़ने की या फिर रास्ता बदलने की। जी चींटी को भी दो रास्ते मिलते हैं। जब उसके सामने कोई तिनका रख दिया जाता है जिसे वो अबूर नहीं कर सकती, तो एक तो उसके पास ऑप्शन होती है कि उसका रास्ता अब बंद है, उसे पलट जाना चाहिए। लेकिन चींटी पलटती नहीं है, बल्कि उस तिनके के किनारे से होते हुए आगे बढ़ने का फैसला करती है। जी तो अगर चरिंद परिंद हशरातुल अर्ज जानवर ये सब अगर अपनी ज़िंदगी में इंसान जैसा अक्ल व शऊर ना रखने के बावजूद कुदरत के इस मैसेज को समझ जाते हैं, तो इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है। बिल्कुल 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 सही बात मोहसिन साहब। अच्छा, हमारे पास तो देखिए ना, अगर ख्वाब भी हैं, गोल्स भी हैं, हमारे एम्स भी होते हैं, पर्पस भी होता है लाइफ में। फिर हमारे जो बड़े हैं उन्होंने हमारे लिए, अच्छा, वी आर दैट मच लकी कि हमें ये सोचना नहीं पड़ता। ज़्यादातर मैं अगर इंडो पाक की बात करूँ ना, हम एशियंस कंट्रीज़ में जी ज़्यादातर हमारे जो बड़े हैं ना, उन्होंने हमारे लिए गोल सेट करके रखे होते हैं। जी उन्होंने जी हमें एक रोड मैप भी देने की कोशिश करते हैं वो हमें, कि ये है जी, जी बाकी अप टू यू जैसे आप करें। जी अच्छा, अब करना हम लोगों ने होता है। जी दो केसेस होते हैं मोहसिन साहब। जैसे एक केस में तो ये होता है कि आप फुली नर्चर्ड हैं, ब्लेस्ड हैं, आप बहुत कॉम्पिटेंट हैं, जी लेकिन उसके बाद आप जो है वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रही हैं। जी दूसरी तरफ ये है कि आप डिफ़िकल्टीज़ के साथ हैं, जी जिसमें कि फ़िज़िकल हेल्थ की हो जाती है, जी मेंटल हेल्थ की हो जाती है, रिसोर्सेज की हो जाती है। जी तो उसके अंदर ये है कि ऑप्शंस तो ऑब्वियसली आपके पास दोनों में मौजूद होती हैं। जी यूटिलाइज करने का तरीका जी सीखने की ज़रूरत होती है। जी तो जी आजकल का जो दौर है ना, कामयाब वो है, यानी फ़ायदा वो उठाएगा, गोल वो अचीव कर पाएगा, पर्पस उसका बेहतरीन उसको फ़ायदा देगा जो बंदा सीखने के अमल से गुजरेगा। एग्जैक्टली जी अपने आप को सीखने की पोजीशन में रखना, जी ये बहुत अहम है। जी बहुत सारे लोग जैसे ही अपने आप को अक्ले कुल समझने लगते हैं तो हाँ, दरवाज़ा बंद हो जाता है आगे बढ़ने का, सीखने बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल। सीखना इंसान को कई दफ़ा वैल्यू एडिशन की सूरत में नज़र आता है, ये भी एक इंसान है। जी एक दूसरा इंसान है जो इसे अपनी शान के ख़िलाफ़ समझता है, मैं सीखूं और वो भी इससे। अच्छा, बाज़-औक़ात सीखने का उसका जो रुझान है वो बनता है अपने से किसी बहुत सुपीरियर शख्स से, बहुत मारूफ मशहूर, कोई बहुत पावरफुल, जी बहुत जी ज़्यादा डिग्री होल्डर, बहुत बिजी। जी लेकिन सीखने की सलाहियत अगर आपकी है तो जी आप
किसी नाहंजार से भी सीख सकते हैं, जी 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 किसी से बिल्कुल। भी सीख सकते हैं, इवन जानवरों से सीख सकते जानवरों हैं। से सीख सकते हैं मोहसिन साहब, बिल्कुल। आप अपने जो आपके असिस्टेंट हैं, आपका जो सपोर्टिव स्टाफ होता है, आप जी। उनसे बहुत चीज़ें सीखते हैं। ऐसे लोगों से सीखते हैं जिन्होंने किसी इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी होती है। आप देखिए कि इंसान ने मुख्तलिफ जानवरों को सर्कस के लिए, अपने फूड के लिए, अपनी ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल शुरू किया जानवरों का, लेकिन उसमें एक जानवर ऐसा है जी। जिस पर अभी इंसान ने उसका इस तरह इस्तेमाल करना शुरू किया नहीं, और वो कौन है? भेड़िया। अच्छा, जी। भेड़ियों का अगर आप कोई ग्रुप देखते हैं, गिरोह देखते हैं, जी। तो उन्होंने बड़ी तरतीब से अपने आप को, अपना जो अरेंजमेंट है ना, वो खड़े होने का, चलने का किया होता है। जी, सबसे आगे बूढ़े भेड़िए हैं, ताकि अगर कोई हमलावर हो तो वो जो एजिड भेड़िए हैं, जी। ज़र्ब उनको पड़े, वो अपने अपने आप को पेश करते हैं। उससे पीछे जो है वो कतार है उन खूंखार ताकतवर भेड़ियों की, जो कि बहुत तेज़ी से हमलावर हो सकते हैं। और ये किन के आगे खड़े हैं? फीमेल जो हैं जी। उनके आगे, अपनी फीमेल्स के आगे हैं। उन फीमेल्स के पीछे बच्चों की कतार है, और उनके पीछे फिर खूंखार भेड़िए हैं। यानी उन्होंने इस सारे को एक तरतीब से रखा है जी। कि ताकि उन पर होने वाला हमला उनके कमज़ोरों को भी, जो जैसे उनकी फीमेल्स या बच्चे हैं, वो महफूज रहें, दरमियान में ताकतवर भेड़िए उसको फेस करें, और जी। सबसे आगे दिफा करें उनके बूढ़े भेड़िए। जी जी आप ये देखें कि ये जो सब कुछ है, जी जैसे हम बात कर रहे थे चींटी की, जी जी तो जानवरों को, जी। परिंदों को, हशरातुल अर्ज़ को, ये ज़िंदगी गुजारने में जो सर्वाइवल का अपना सफ़र है, उसको आगे बढ़ाने में ये किसने समझ दी? जी तो ये कुदरत के इशारे हैं जो हम परसीव करते हैं इसी कायनात में से। जी हमारे इर्द गिर्द जो होता है, जो इवन नहीं होता, उसका भी एक मैसेज है। जी तो होने या ना होने का जी। जो मैसेज है, जो रिसीव कर लेगा, जी। वो ज़िंदगी में पा जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है मोहसिन साहब। और परसिस्टेंट भी जो रहते हैं ना मोहसिन साहब, कारबंद हो जाते हैं किसी काम पे, ठान लेते हैं, जी। कामयाबी भी उन्हीं के लिए होती है। अब ये देखें कि ये भी बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। लास्ट में एक कमेंट भी लास्ट शो में आया था, जी। जिसमें एक साहब ने ये कहा कि मैं कोई भी काम जो है वो लंबे अरसे तक नहीं कर पाता, और मेरा जो है इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, जी। और बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इंटरेस्ट मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, जी। तो मैं स्विच करता हूँ तेज़ी से दूसरी तरफ ना। जी। जी। तो ये जितनी अभी आप बड़ी खूबसूरत बात की आपने स्टार्ट में, जैसे ईगल की मिसाल भी दी, तो अब देखिए ये पूरा एक प्लान है ना जो उसने जी। प्लान किया हुआ है, जी। और उस प्लान के तहत वो बिल्कुल भी उस बारे में इम्पल्सिव नहीं होता। जी। यानी ये एक जानवर की मिसाल हम दे रहे हैं। जी। जी। जबकि इंसान को अगर हम देखें तो इंसान की जो कामयाबी का राज है, अगर वो फ़ायदा उठाना जाता है, जैसे हम डॉक्टर साहब अक्सर, डॉक्टर सदाकत अली अक्सर ये बात करते हैं ना कि हम वो खुशकिस्मत लोग हैं जो 21वीं सदी में हैं। जी। जी। और 21वीं सदी में ये है कि दुनिया की हर सहूलत मौजूद है और बेहतर से बेहतर आए रोज़ आ रहा होता है। जी। अगर हम इन खूबसूरती से भी, इन तमाम चीज़ों से, सहूलियत से फ़ायदा नहीं उठा पाते, और ऐसे में हमें ये लगता है कि वी आर फेसिंग लॉस ऑफ इंटरेस्ट काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज़। जी। अब ये वो मसला है कि जिसके ऊपर अगर हम काम नहीं करेंगे और स्विच करते रहेंगे, जी। तो जी। फिर तो मसाइल बढ़ेंगे ना जी। मोहसिन साहब। एक इंस्टीट्यूट से दूसरी इंस्टीट्यूशन, एक वर्क प्लेस से दूसरी वर्क प्लेस, मतलब एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में, बेशक। और उसमें ये लगता है कि जो चेंजिंग ऑफ थिंग्स हैं ये मुझे शायद पीस या प्लेयर देंगी, जी। मगर अल्टीमेट क्या होता है कि ना पीस होता है, ना प्लेयर होता है, ना सक्सेस होता है, ना ही कोई आपके पास ऐसा कोई टास्क होता है जिसे आप अचीव करने के बाद खुशी महसूस कर सकें, जी। बल्कि आपके पास गिल्ट, रिग्रेट, रिजेंटमेंट्स होती हैं, बैड फीलिंग्स होती हैं। जी। जी। तो सीखने वाले जो हैं वो फ़ौरन से सीखते हैं कि अच्छा ये मसला है, तो इस पे मैं कैसे फ़ायदा उठा सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे सीखना चाहिए इस बारे में। समझने वाले समझ गए, ना समझे जो अनाड़ी है। हाँ तो हाँ आप अगर समझ गए हैं, जी तो आपको ये भी समझ जाना चाहिए कि आपका मकाम व मर्तबा क्या है। आप एक इंसान हैं। जी निगाह नाज ज़माना बदल के मैं रख दूँ, बस एक और ज़रा हौसला अफजाई हो। तो आपको सिर्फ एक पुश चाहिए, एक थपकी चाहिए, एक हौसला मंदी का जुमला जी आपके अंदर वो तहरीक पैदा कर सकता है कि दुनिया में जितने शाहकार हैं, ये आप इंसानों के हाथों से गुजरे हुए हैं। ये कुदरत ने इंसान को मेहरबानी से नवाज दिया, और इंसान ने जाके
संगलाख चट्टानों के अंदर जी। जो है वो मुजस्मे तख्लीक किए, इंसान ने क्या क्या कारहाय नुमाया सर अंजाम नहीं दिए, और फिर इस कायनात को, ज़मीन के इस सैयारे को तस्खीर करने के बाद वो चांद पर जा पहुंचा। जी। तो इंसान को अल्लाह ने बड़ी ही ज़बरदस्त सलाहियतों से नवाजा है। कम हिम्मती से क्यों ना हो तौहीन ज़िंदगी, इंसान का वक़ार तो अज़्म जवां से है। सो अपने आप को नई तवानाइयों से, नए जज्बों और नए स्किल से आरास्ता करते रहना है। जहारा ने बड़ी खूबसूरत अभी बात की कि अपने इमोशंस को जी। पहचानना, उनको चैनलाइज करना, ऐसी स्किल्स सीखना जिनके नतीजा में बैड फीलिंग नहीं, गुड फीलिंग पैदा हो। जी। अपने आप को सेट करना है, और सेट करने के बाद ताज़ा दम और तैयार होकर अपने आप को आगे बढ़ाना है। इसी से आपका कुंबा भी तरक्की पाएगा, और इसी से आपकी फैमिली की ग्रोथ भी होगी। विलिंग वेज क्या करता है? विलिंग वेज आपको रोज़ाना की बुनियाद पे दुनिया में होने वाली रिसर्चेज और अपग्रेडेशन से आगाह करता है, डिस्कशंस का मौजू बनाता है। जी। जी। हम इस शो पर, जो कि लेट्स टॉक विद विलिंग वेज है, या फिर यू आस्क फॉर इट, हर शाम 7 बजे हम इन शोज़ पर आपके साथ मुखातिब होते हैं, अपनी वीडियोस के ज़रिए, अपने कंटेंट के ज़रिए। मकसद क्या है कि हम अपने सीखे हुए को आपसे शेयर कर सकें, और जी। आप हमें अपने जो मुसलसल इर्तकाई सफ़र है, तरक्की पाना है, जी। उसके बारे में बता सकें। सो आइएगा, कमेंट पर बताइएगा आपकी ज़िंदगी में क्या नया चल रहा है, क्या मुश्किल है, क्या ऐसी बात है जो आपको मुश्किल लग रही है। हम आपसे अपना तजुर्बा, अपना नॉलेज शेयर करेंगे। आपके कमेंट्स पढ़ती हैं जहां राना, जो कि कोई कमेंट मिस होने नहीं देती, बल्कि पिछले कमेंट्स का भी हवाला देती हैं, जैसा कि अभी दे रही थी। जी। जी। सो रात तक पढ़ती हूँ मोहसिन साहब मैं। मुझे ये होता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं बहुत रिस्पेक्टेबल है हमारे लिए, जी, टाइम निकालते हैं, देखते हैं और फिर ओन करते हैं, तो अपना मसला हमसे शेयर भी करते हैं ना। तो बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि अगर जैसे लाइफ में नहीं और बाद में भी कुछ कमेंट्स आते हैं तो कोशिश होती है कि उनको हम एटलीस्ट एड्रेस करें बिल्कुल। अपने अगले शो में। नाम लिए बगैर एट टाइम भूल भी जाती हूँ मैं, मेमोरी इशू भी है मेरा। मेमोरी इशू जो है, ये आपने ऐसे ज़राए तकल्लुफ़ कहा है, क्योंकि जिसका मेमोरी इशू होता है ना, जी। उसे ये याद भी नहीं रहता। कि ये कमेंट्स की बात तो ठीक है। लेट्स टॉक विद विलिंग वेज पर आपके कमेंट्स, आपके कॉल्स और आपके फीडबैक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शो है विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से। मैं मोहसिन नवाज हूँ, मैं जहारा हूँ। और हम आपके साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेंगे, वापस पलट कर आएंगे तो आपसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से है मोहसिन नवाज और जहांरा के साथ, और हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइंस पर हैं नबीला सुहेल। अस्सलाम वालेकुम नबीला, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, ठीक। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर के बारे में बहुत अच्छा फीडबैक देती रहती हैं, और आज आप शो पर शामिल भी हो रही हैं। तो बताइए, क्या हाल है वाल, क्या नहीं ताज़ी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। मैं ये क्वेश्चन करना चाह रही थी कि ये जो औरतों की यानी कि एज 45 से 50 तक होती है, जी, तो उसमें जो मसले मसाइल होते हैं उनको किस तरह से मैनेज करना चाहिए, जिनके मीनोपॉज के होते हैं या ज़हनी मसाइल होते हैं, मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं, तो उनको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। बहुत बहुत सारी फीमेल होती हैं, उन्हें इन चीज़ की कोई अवेयरनेस नहीं है, उन्हें समझ नहीं आती, इस तरह वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, और इस तरह की और ज़हनी मसाइल उनके साथ होते हैं। ठीक, घर के माहौल के हिसाब से भी वो मैनेज नहीं कर पाती हैं। बिल्कुल। तो यानी कि इस सिचुएशन को किस तरह से मैनेज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो इस बारे में हम बात करते हैं। आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा है, और मेरा ख़्याल है जी कि इस बारे में अभी बात होगी तो आपके अलावा बहुत सारे दूसरे जो लोग हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन हैं, उनको अपने इस सवाल का जी जवाब जी मिलेगा। जी, मैं यही चाह रही थी कि सब लोगों को ना अवेयरनेस मिले। राइट, बहुत शुक्रिया नबीला आपके कॉल करने का। थैंक यू सो वेरी ठीक मच। है जी, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़। जी जहांरा, ये तो आपका डिपार्टमेंट है। हाँ। लेकिन ये बहुत अच्छा टॉपिक है मोहसिन साहब। जी, किसी दिन हम जो हैं वो किसी डॉक्टर को भी ज़रूर दावत देंगे जो कि पूरा ब्रीफ हार्मोनल जो चेंजेस आती हैं बॉडी में उनके भी बात करेंगे। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं, या बीइंग फीमेल, अगर मैं कुछ अपनी जितनी मेरी है मैं उसमें बताऊँ, तो एक्चुअली तो हमने जो ख़वातीन हैं स्पेसिफ़िकली, उन्होंने ख़ुद से ही इस चीज़ को ना
अपने माइंड में सेट कर लिया होता है कि सर्टन एजेस जो हैं यानी यूथ यहाँ तक है, उसके बाद अब ये ओल्ड एज है। कोई मिडल एज नहीं हमारी, कोई हमारा बीच में चाइल्डहुड हम कंसिडर ही नहीं करते हैं जो ख़वातीन है ज़्यादातर। तो आधा तो मसला यहीं से शुरू होता है कि जो इन्होंने अभी मीनोपॉज की जैसे बात की है, जो कि 50 से 60, 55 और अब तो ज़्यादा अर्ली, यानी रिसर्चेस बताती हैं कि ये 30 ईयर्स से स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ वेरी जैसे कहते हैं ना, एक प्रॉब्लम भी है डॉक्टर्स के लिए, और इस पे बहुत सारी रिसर्चेस भी हो रही हैं। बीबीसी की मोहसिन साहब कुछ दिन पहले मैं एक रिपोर्ट देख रही थी जिस पे कि बीबीसी उर्दू में उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट इस पे बताई कि जो पहले सिर्फ एशियंस कंट्रीज़ थी कि जिसमें 30 इयर्स की रिपोर्ट हो रहे थे केसेस, मगर अब पूरी दुनिया में 30 साल के बाद जो मेनोपॉज है उसके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसकी और ये बढ़ते हुए केसेस की जो वजह बताई उन्होंने, उसमें स्ट्रेस का लेवल था कि ख़वातीन में बढ़ता हुआ जो स्ट्रेस है रोज़मर्रा ज़िंदगी में, जब वो उसको मैनेज नहीं कर पाती हैं तो उनसे जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो सामने आता है, और उस हार्मोनल इम्बैलेंस की कोई वे आउट नहीं होता, कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, एड्रेस ही नहीं करते, अवेयरनेस ही नहीं होती, जिसके बाद फिर ये मेनोपॉज की सूरत में मसला सामने आ जाता है। तो बेसिकली तो देखें हमारी अब इससे मेनोपॉज से निकल के देखें अगर, तो फिज़िकल हेल्थ के हमारे जितने भी मसाइल हैं, यानी डायबिटीज़ ले लें, आप हाइपरटेंशन ले लें, हार्ट ले लें, किडनीज़ का इवन आप देखें, क्रेटिनिन लेवल, अभी मैं कुछ दिन पहले एक रिसर्च पढ़ी थी मोहसिन साहब की, जो क्रेटिनिन लेवल है वो आपकी ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस के साथ बहुत रिलेट करता है। यानी जब उन्होंने स्टडी की तो जो लोग बहुत ओवर थिंक करते हैं और हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं, तो किडनीज़ के मसाइल उनमें उन लोगों से ज़्यादा हैं जिन लोगों को कोई स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग या मूड्स के मसाइल नहीं हैं। तो अब ये तो वो जनरल इश्यूज़ हैं ना जो फिज़िकल हेल्थ के हैं, लेकिन ख़वातीन में जो स्पेसिफिक इन्होंने बताया मूड के इश्यूज़, तो एक दो उसकी रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि नेचुरली जब हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं और डेफिशिएंसीज होती है हार्मोन्स की, तो हमारे मूड पे इफ़ेक्ट होता है, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम ख़वातीन बीइंग फीमेल हम उसको जस्टिफाई करें कि जस्ट बिकॉज ऑफ माई दिस इशू अब मेरा जो मूड का चिड़चिड़ापन है ना, इरिटेबिलिटी, और मेरी एजी जो तबीयत है, ये क्रैंकी हुए रहना, ये मैं बस ये तो होगा ही, ऐसा या मेनोपॉज का मतलब जिंदगी का पॉज है। एग्जैक्टली तो ऐसा जो है हम इसको बहुत खूबसूरती से मैनेज कर सकते हैं। जैसे अब तो दुनिया में तो ये साइंस इस पे काम भी कर रही है, और बहुत सारी रिसर्चेस भी हैं कि पहले जो ज़िंदगी थी वो 60 का था, ये नहीं था ना कुछ एजिंग जैसे आपका कि आप 60 साल की उम्र से ओल्ड एज कंसिडर होते थे, बल्कि 50 से होते थे पहले, फिर 60 पे चले गए, तो अब उन्होंने कहा ये 80 ईयर्स पे चला गया है। एजिंग जो है यानी ओल्ड एज जो कंसिडर होगी वो 80 पे होगी। और बहुत सारे जो लोग हैं जो साइंटिस्ट इस चीज़ पे भी काम कर रहे हैं कि जो हम 60 पे रिटायर कर देते हैं ना लोगों को, वो भी बहुत से मसाइल की वजह बनता है, तो हमें उनको किसी जगह पे कंज्यूम करना चाहिए किसी और काम में। सो ख़वातीन ये है कि रादर दे हैव टू थिंक ऑल द टाइम कि अब दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ माई मेनोपॉज, या ये वो टाइम है जहाँ पे अब मेरी कोई फ़ायदा ही नहीं ज़िंदगी का, या हुन पाके कपड़े की करना है, या हुन तैयार होके की करना है। इस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए ये माइंडसेट 40 की एज में थोड़ा उभर के सामने आ गया ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन ये माइंडसेट पहले से ही अब चलता आ रहा है, 30 साल की उम्र से भी, 20 साल की उम्र से, और वो 40 और 50 में आके ज़रा सामने आ गया ड्यू टू सम केमिकल या हार्मोनल चेंजेस के। अगर हम इसको मैनेज करें, जैसे कि डिप्रेशन इन्होंने कहा कि ख़वातीन चली जाती हैं, तो मेनोपॉज से डिप्रेशन में हरगिज़ नहीं जाती, इट्स अ मिस्टेकन बिलीफ। मूड की ख़राबी आती है फॉर टाइम बिंग अगर उसको राइटली मैनेज नहीं कर रहे हैं। नींद की आती है, स्किन के कुछ मसाइल आते हैं जो कि हर किसी भी चेंज की सूरत में आते हैं। यानी अगर आपको टाइफाइड बुखार भी है तो उसके बाद स्किन, नेल्स, हेयर्स के बड़े सीरियस मसाइल आते हैं। अगर आपका जो है वो डायबिटीज़ भी हैं तो उसके भी कोई ना कोई मसाइल आएंगे। तो इसी तरीके से मेनोपॉज के बाद भी इफ़ यू आर नॉट मैनेजिंग इट इन अ राइट वे, जैसे आप अपनी इमोशनल रेगुलेशन नहीं कर रहे, आप वॉक एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं, डाइट आपकी वही है जो कि 20 साल पहले वाली थी, वज़न आप मैनेज नहीं अपना कर रहे हैं, तो फिर वो जो हार्मोन्स का जो चेंजेस हैं वो ऑब्वियसली वो फिर वो तो वहाँ पे मौजूद ही है ना, तो आपका जो मसला है वो मल्टीप्लाई होके सामने आएगा। और हम ये समझते हैं कि ये क्योंकि अब इट्स अ नेचुरल, मेनोपॉज जो है ये नेचुरल एक चीज़ है,
तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो अब लाइफ जो है बस एंड हो गई है। जी ना तो हमने मूड मैनेज करना है, ना हमने डाइट मैनेज करनी है, ना हमने खुश रखना है, ना हमने इमोशनल रेगुलेशन करनी है, ना हमने सीखना है। जी सीखना का भी तो अमल नहीं है ना जी मोहसिन साहब, जी कि ख़वातीन ये 30 साल की उम्र में सीखना शुरू करें। यानी उस बीबीसी की रिपोर्ट में ये होगी भी, मैं चाहूँगी कि सब लोग उसे देखें पेज पे बीबीसी के, कि उसके एंड पे उन्होंने जो सजेशन दी उसमें यही कहा कि ख़वातीन 20 साल की उम्र में हम्म ये सीखना और पढ़ना शुरू कर दें कि हम कैसे अपनी एजिंग, अपनी मेनोपॉज को आगे ले जा सकते हैं। हम्म यानी अगर ये 30s में है तो 40 तक कैसे ले जाएं, हम्म 40s अगर है किसी में तो वो 50 तक कैसे लेके जाए। तो ये भी तो देखिए, फिर वही बात जो हमने प्रोग्राम के शुरू में किया था कि ये कुछ सीखने का अमल है ना। जी अगर जी ये सीखा जाए, प्रॉपर मैनेज किया जाए, जिम्मेदारी ली जाए, सही तो फिर बिल्कुल मूड में चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। आई नो सो मैनी लेडीज़ जो कि काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ के साथ आती हैं, हार्मोन्स के चैलेंजेस भी होते हैं, मेनोपॉज भी होता है, मगर वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रही होती हैं। सही 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 बहुत ही उम्दा आपने, बहुत ही अच्छा आपने सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिया कि जिसके थैंक यू अंदर मोहसिन साहब। नहीं, बहुत बहुत मेरे ख्याल है कि एक मुकम्मल रहनुमाई है कि ये सीखना है। जी और जैसे आपने बीबीसी की रिपोर्ट का भी हवाला दिया, तो जी ज़ाहिर है उन्होंने किसी रिसर्च के नतीजा में वो आर्टिकल पब्लिश किया। जी तो बहुत अर्ली ऑन अगर आप 20s में ही जी प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ आगे के लिए सीखना शुरू कर दें, जी तो जी मीनोपॉज क्या ज़िंदगी के किसी भी हवाले से, किसी भी चैलेंज के हवाले से तब्दीली तो ज़िंदगी में आनी ही है। जी ये तो पता ही है, ये तो रियलिटी है। जी सो इस रियलिटी को आप कैसे अपने हक में कर सकते हैं, ये रियलिटी ने आना है, पर उसे अपने हक में कैसे बनाना है ये आप यकीनन सीख सकते हैं। और सीखने का ये अमल हमारी स्टूडेंट लाइफ से ही शुरू हो जाता है। जी हम अपनी स्टडी लाइफ में ही ये सीखने लगते हैं कि हमने लिखना कैसे है, बोलना कैसे है, सोचना कैसे है। वो कि सोचने के हवाले से ज़्यादा काम नहीं होता यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में। जी जी लिखना पढ़ना बोलना सिखाया जाता है। कुछ इब्तदाई जो मालूमात हैं वो दी जाती हैं, जी जी लेकिन सोचना नहीं सिखाया जाता। अब इस तरफ काम हो रहा है, अब यूनिवर्सिटीज़ ये सोचती हैं कि सोचना भी सिखाना चाहिए। जी जी और इसीलिए फिर अवेयरनेस सोसाइटीज़ बन गई हैं। तकरीबन अब हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज के अंदर अवेयरनेस सोसाइटीज़ हैं जी जी जो अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करती हैं, जिसके कोई प्रेसिडेंट, कोई चेयरमैन, कोई जनरल सेक्रेटरी होते हैं। जी और वो इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स अरेंज कर रहे होते हैं जिसमें मुख्तलिफ स्पीकर्स को बुलाते हैं। जी मेरे पास ऑन एवरेज हर हफ्ते कोई 2 या 3 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से इन्विटेशंस आते हैं जो कि अपने ऐसे ही प्रोग्राम्स के बारे में पूछ रहे होते हैं कि अगर हम ड्रग अवेयरनेस पर प्रोग्राम करें तो क्या आप लोग हमें टाइम दे सकते हैं। कई दफ़ा कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पर, इवन सरकारी इदारों में भी अब ये रुझान काफ़ी बढ़ रहा है। जी जी तो ये जो सोचने का अमल है ना, जी इसको जितना बेदार और अच्छा बनाया जाए उतना ही ये ज़बरदस्त आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जी जी। अच्छा मोहसिन साहब, ये भी देखें कि सोचता भी वो है जो जिम्मेदारी लेता है। यानी जिसने ये तय कर लिया ना कि मैंने अपनी डायरेक्शन को ठीक रखना है जी जी और मदद लेनी है ना, जी तो वो जिम्मेदारी ले चुका होता है। जी अभी आपने जैसे यूनिवर्सिटीज़ का हवाला दिया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे अपने ओन पे ही ना उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, क्लब्स बनाए हुए हैं, और वो कोई भी अवेयरनेस कैंपेन चला रहे होते हैं, स्पीकर्स बुलाते हैं, और अब ये जिम्मेदारी लेने वाला काम है। हमारे भी शो का मकसद तो यही है कि बात तो बहुत होती है कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, सोसाइटी में ज़हनी मसाइल, मगर इनका हल क्या है। तो हमारी जो फोकस है इस चीज़ पे कि हल तो हर चीज़ का मौजूद है, जी मगर ये कि आपको आइडेंटिफिकेशन में आसानी होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन तब होती है जब आप अपना तवज्जो उस तरफ करते हैं, मसले की तरफ करते हैं, और राइट डायरेक्शन में सोचना शुरू करते हैं। एग्जैक्टली आपने बच्चों की बात की, आपने वालिदैन की बात की, सीखने की बात की। जी एक बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर स्टोरी मुझे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। अच्छा जी शॉर्टेस्ट हॉरर स्टोरी। जी ये जो शॉर्टेस्ट हॉरर स्टोरी है, अमेरिका के एक कपल के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, आपस में हर वक्त उलझते रहते थे। और एक दिन तो बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हुई और शौहर ने बीवी का कत्ल कर दिया, ओ और उसे घर में ही किसी जगह नीचे किसी बॉक्स में बंद करके तो उसको छुपा दिया।
और फिर ये सोचने लगा कि अभी जब बच्चा आएगा स्कूल से तो मैं उसे क्या बताऊंगा। इतने में डोर बेल बजी और बच्चा आ गया। परेशानी के आसार थे इंसाफ के चेहरे पर, लेकिन बच्चे ने माँ के बारे में नहीं पूछा। ओके। इस पे वो बड़ा हैरान हुआ कि बच्चा पूछ नहीं रहा। अच्छा, वक्त गुजर रहा था, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, कपड़े बदले बच्चे ने, अपना जो है वो शूज़ वगैरह जो रखने थे, अपना होमवर्क निकाला, सब कुछ किया, पापा से कुछ देर बातें भी की, लेकिन बच्चे ने मामा का नहीं पूछा। शाम हो गई, पापा वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत परेशान हो रहे थे कि आखिर ये माजरा क्या है। तो शाम में बच्चे ने पापा के पास आके उनसे पूछा कि मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। तो पापा ने फ़ौरन ही बरजस्ता अलर्ट होके, उसे पता था कि क्या सवाल हो सकता है, जी। उन्होंने पूछा कि हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो। कहने लगा कि जब से मैं आया हूँ जी। तो मामा को आपने अपने शोल्डर्स पे क्यों बिठाया हुआ है। ओह। तो ये जो है, आप देखें कि उनकी जो मामा थी जो हाँ। कि अपने बच्चे को पापा के शोल्डर्स पे नज़र आ रही थी, तो उस पापा के उस वक्त होश का क्या बना ओह होगा। माय, मेरे उड़ गए तो पापा मेरे होश उड़ गए जो मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी मोहसिन साहब, जी, पापा तो बेहोश ही हो गए होंगे। तो बस इससे पहले कि वो फिर होश में आए, हम लेते हैं एक वक्फा, वापस नहीं आए। नहीं, क्या फिर क्या हुआ? वह कहानी खत्म हो गई, पापा भी सीरियसली? बेहोश हो गए। अच्छा। तो अच्छा। ये एक कहानियों में तो फिर आपको पता है कि कोई ना कोई वल्लाह आलम ये कहानी सच्ची है, यानी जैसे भी गौतम बुद्ध के बारे में एक कहानी मशहूर है। अच्छा जी। आप कभी गूगल पे जाएं तो वो कहते हैं जी कि उन्होंने जाते हुए ये कहा था कि 2500 साल के बाद मैं वापस आऊँगा। अच्छा। और उन्हें मद्रास में कहीं कोई एक नौजवान मिला है, जो कि जिससे जब पूछा गया कि ज़िंदगी में क्या चाहिए तो उसने कहा नथिंग। तो वो कहते हैं ये जवाब उसका जो है ये गौतम बुद्ध से कनेक्टेड था। अच्छा। और फिर उस लड़के को रात 12 बजे किसी एक पेड़ के साथ जब बांधा गया जी। और उसके कुछ रिफ्लेक्सेस देखे गए तो उसको उन्होंने कोरिलेट किया कि ये गौतम बुद्ध का नया जन्म है। तो देखें कि दुनिया में क्या क्या, किस किस नज़र से इंसान वाकयात को, बहुत गेड़े सिचुएशंस कराए को, जाते हैं। बहुत गेड़े कराए बहुत जाते गेड़े कराते हैं, मतलब कहानियां सुने ना अगर मोहसिन साहब, हैं। जी तो कभी कभी तो क्योंकि बचपन में तो बहुत फैसिनेट करती थी ना। जी जी अब जो है ज़रा साइंटिफिक अप्रोच कोशिश होती है ज़्यादा हो, जी लॉजिकल जी रैशनल माइंड के साथ। जी तो अब जो कहानियाँ हैं उन पे बहुत हंसी भी आती है, मैं बड़ा जी एंजॉय करती हूँ कहीं जी पे। जी। तो लेकिन लेकिन अभी आप उस शहर से तो नहीं निकली ना कि नहीं पाप। नहीं नहीं, मैं तो अभी बच्चे अब्बा का रिप्लाई सुन रही थी तो अपने कंधे पे बिठा दिया। तो ये मेरे लिए ज़रा सरप्राइजिंग कहानी। सरप्राइजिंग था। तो रात को अब मुझे थोड़ा लाइट जला के सोना पड़ेगी हाँ, कमरे में। लेकिन इससे ज़्यादा जो शॉर्ट अफसाना मैंने पढ़ा हुआ है ना, जी। वो भी बड़ा हॉरर यानी एक स्टोरी है। अच्छा, आप हॉरर स्टोरीज नहीं वो पढ़ते? जब कोई चीज़ सामने आ जाए और हो भी दिलचस्प और टाइम भी थोड़ा हो उसके पास, यानी उस पर कंज्यूम करने वाला, तो और फिर ब्रेक के बाद आपने वो वाकया ज़रूर सुनाना है, कौन से वाला। वो जो गाड़ी में आपके साथ कुछ लोग बैठे थे। हाँ, वो वाकई बड़ा दिलचस्प है। तो ये जो बहुत ही शॉर्टेस्ट एक स्टोरी थी ना, जी। वो ये थी कि एक ने दूसरे से कहा कि क्या हाल चाल है। उसने कहा मैं ठीक हूँ। तो उसने कहा कि तुम इधर देखो, और फिर जब उसने उधर देखा तो पूछने वाला था ही नहीं। लेकिन हम वापस यही मिलेंगे आपको, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आएंगे तो यही इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। लेट्स टॉक विद हम कहीं नहीं विलिंग जा विल्स। रहे। हाँ, लेकिन ब्रेक पे तो जा रहे हैं जी, ना। ब्रेक पे जा रहे, उसके तो बाद यहीं पे होंगे। बिल्कुल, तो मोहसिन नवाज और जहारा आपसे मुखातिब होंगे थोड़ी देर में विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से दोबारा। और इस दौरान एक छोटे से ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अपने कॉलर से भी बात करेंगे। ले जी, वापस आ चुके हैं लेट्स टॉक विद विलिंग वेज में मोहसिन नवाज और जहारा, और हस्बे वादा हम अपने कॉलर्स को मौका देंगे। हमारे साथ इस वक्त शामिल हो रहे हैं जीशान मलिक। अस्सलाम वालेकुम जीशान। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप की क्या मसरूफियात हैं आजकल। मेरा बिजनेस है तो बस आजकल उसी में मसरूफियत है थोड़ी बहुत। किस नौयत का काम करते हैं जीशान। मेरा इंपोर्ट का काम है। अच्छा, तो क्या इंपोर्ट करते हैं। मेरा ऑटो पार्ट्स का है। मैं अच्छा गाड़ियों के ऑटो पार्ट्स वगैरह इंपोर्ट करता हूँ। अच्छा, किस कंट्री से। चाइना से, दुबई से और मलेशिया वगैरह से। ठीक ठीक। ये बिजनेस जो है ऑटो पार्ट्स का पाकिस्तान में ग्रो कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा जा रहा है।
राइट, राइट। और आपको लगता है कि पाकिस्तान में ये जो इम्पोर्ट का काम है ये भी अपना एक स्कोप रखता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो एक्सपोर्ट होना चाहते हैं, बाहर ही जाना चाहते हैं। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज तो काफी हैं, लेकिन आपको पता है, लेकिन कुछ वसाइल की वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रीज, इवन दो के फैसलाबाद में काफी इंडस्ट्रीज लगी थी, हम्म। लेकिन बदकिस्मती से कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी थी कि लोगों ने अरबों रुपए इन्वेस्ट किया और उनको बड़ा अच्छा खासा नुकसान हुआ। हम्म। तो फिर डेफिनेटली हर बंदा सेफ हैंड जाने के लिए चाइना या कोई और अदर कंट्रीज ही इंतखाब करता है। आपको नहीं शौक पैदा हुआ बाहर जाने का, यानी सेटल होने का? मुझे एक अच्छे से 2005 से 2008 तक बड़ा क्रेज था बाहर जाने का। हम्म। तो मैंने काफी ट्राई की, लेकिन कुछ ऐसे एजेंट्स के हाथ लगा जिन्होंने काफी ख्वार किया। हम्म। उसके बाद यकीन करें, मेरा बाहर जाने का दिल ही उठ गया, और कैसी बात है कि उसके अगले अगले साल ही मुझे ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीजा मिल गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़िंदगी में कोई यानी तरक्की की डायरेक्शन मिलने के लिए थोड़ा सा ख्वार होना ज़रूरी है। डेफिनेटली आप कोई भी लेट्स सपोज बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, जब तक उसकी हाउ नो या आप इनिशियल स्टेज से स्टार्ट नहीं करते, जिसकी बेसिक रूल्स आपको नहीं पता, तो डेफिनेटली यू विल नॉट सक्सेसफुल। शो पर आप शामिल हो रहे हैं ज़ीशान मलिक, तो क्या कहना चाहेंगे नादरीन को? वैसे तो आपकी पिछली बात का भी एक मैसेज है, पर अगली बात का क्या मैसेज है? लाइक आपका टॉपिक था कि कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेहतर किया जा सकता है। जी, जी। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसके कुछ पॉइंट्स हैं कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं। लाइक एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। सबसे पहले आप कम्युनिकेशन से अगर अपनी आपकी बेहतर करना चाहते हैं, आप एक अच्छे लिसनर होने चाहिए। लाइक आप दूसरे की बात को बड़े गौर, ध्यान, बॉडी लैंग्वेज को, पूरी अट्रैक्शन के साथ उसकी बात को बिल्कुल सुने। सही। दूसरों की बात को ध्यान से सुने। उसके बाद है कि क्या नाम लेते हैं, आप उसकी बात में इंटरप्ट ना करें जब तक अनटिल अनलेस कि उसकी बात कंप्लीट नहीं हो जाती। सही, सही। तो कोई वोकैब का यूज करें, वोकैबुलरी यूज करें बीच में। अगर उसको आप समझाना चाहते हैं, इजी वे में उसको समझाने की कोशिश करें। ये नहीं है कि लाइक मैं ऑटो पार्ट से रिलेटेड हूँ। लेट्स सपोज मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि मैं हूँ, लेकिन मुझे कोई दूसरी लैंग्वेज में वो समझाने की कोशिश करे, मैं अंडरस्टैंड नहीं उस चीज को कर पाऊंगा। वैसे बहुत सारे लोगों ने चाइनीज सीखी है, चाइना से इंपोर्ट करने वालों ने। बिल्कुल, डेफिनेटली सीखी है जी। तो लेकिन यह है कि उसको फिर पता होना चाहिए कि इसकी अंडरस्टैंडिंग वाली लैंग्वेज क्या है। तो आपने बड़ी अहम बात की कि कम्युनिकेशन जो है वो एक्चुअली एक्टिव लिसनिंग से स्टार्ट होती है। डेफिनेटली। और कम्युनिकेशन के बारे में मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि राब्ता करते हैं और पूछते हैं कि कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर बनाया जाए। तो आपकी इस कॉल के फ़ौरन बाद मैं इस बारे में अपना कुछ इनपुट दूंगा। लाइक बॉडी लैंग्वेज बड़ा आपका मैटर करती है। आप आंखों में आंखें डाल के उनसे बात करें। लाइक फिर हाथ के कुछ इशारे होते हैं, उसे उस तरीके को यूज किया जा सकता है। बस छत पे चढ़ के ये इशारे नहीं होने चाहिए, बाकी ठीक है। गली में भी नहीं। गली में भी नहीं। लाइक फिजिकल एक्सप्रेशन होते हैं। लाइक आप स्माइलिंग फेस के साथ अगले से बात करें। वो जी। भी गर्ल्स कॉलेज अगर में किसी को कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं या लाइक आप उसको कुछ समझाना चाहते हैं, जी। तो उसको आप क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में उसको आप समझाने की कोशिश करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत अच्छे, वेल डन। आपने बहुत ही उम्दा सजेशंस दी, अपनी राय का इजहार किया। ज़ीशान मलिक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। खुश रहिए और हमेशा ज़िंदगी में तरक्की पाते रहिए। माय प्लेयर मोहसिन भाई, थैंक यू सो मच। ढेर सारी आपके लिए दुआएं, और दुआओं में आप भी याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू सो मच मोहसिन भाई। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ज़ीशान मलिक हमारे साथ थे। कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत सारे नौजवान ये चाहते हैं कि वो अपनी कम्युनिकेशन को ज़्यादा पुरअतमाद अच्छा कैसे बना सकते हैं। कम्युनिकेशन को ज़्यादा मौसर, अच्छा, पुरअतमाद बनाने का एक बहुत ही आसान टूल, या कहिए कि दुनिया का सबसे ईजीएस्ट वे जो है वो आपका एक कैमरे और माइक का इस्तेमाल है। आपके पास भी मोबाइल तो होगा। आप अपने मोबाइल पर अगर रोज़ाना अपनी 5 मिनट की एक बात किसी भी मौजू पर रिकॉर्ड कर लें
और उसे यूट्यूब पर अपलोड कर दें, इसलिए नहीं कि वो वायरल हो, मोनेटाइज हो, उस पर व्यूज़ बने, बल्कि इसलिए कि रोज़ाना आप 5 मिनट का ये काम जब करते रहेंगे तो एक साल में 365 ऐसी वीडियोस के अपलोड करने के बाद आज जो आपका कम्युनिकेशन में बात करने का एतमाद है, साल बाद उसमें 1000 गुना इजाफा हो चुका जी होगा। जी तो सिर्फ अपने आप को बात करते देखना, बात करते रिकॉर्ड करना और ये हौसला और एतमाद कर लेना कि मैं इसे पब्लिक कर रहा हूँ, दुनिया के किसी भी खित्ते से कोई भी शख्स इसे देख सकता है। तो जब आप इस एक्सरसाइज से गुजरेंगे तो कोई वजह नहीं है कि आपका कम्युनिकेशन पुरएतमाद ना हो जाए और आपकी कम्युनिकेशन में, बातचीत में निखार ना पैदा हो जाए। हर अगली वीडियो, हर अगली रिकॉर्डिंग आपकी पिछली से ज़्यादा बेहतर होगी। जी अगर आप चाहें तो आज ही से इस एक्सरसाइज का आगाज़ कर सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन को लाजवाब बना सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने अभी ज़ीशान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात भी की कि सिर्फ एक आपका कम्युनिकेशन, फिज़िकल एक्सप्रेशंस जो हैं आपके मोहसिन साहब, जो वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ना, जी, तो वर्बल कम्युनिकेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, मगर उसके साथ जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, अक्सर जो मसाइल हैं वो उस वजह से आते हैं। जी, जी, कल ही मेरे पास एक कपल आया हुआ था फॉर काउंसलिंग, जी, जिसमें उनका जो मेन मसला था वो ये था कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, जिसमें फिजिकल जो जेस्चर्स हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जी, वो कुछ अच्छे नहीं होते। सही, और सही, मैं तो बस इसी पे ही जो है वो पुट ऑफ हो जाती हूँ, मैं जी, इसी पे ही नाराज़ हो जाता हूँ। तो ये भी बड़ी ज़रूरी है, बड़े अहमियत रखते हैं। जी, जैसे हमारे पास देखिए अब कम्युनिकेशन का जो एक जीती जागती मसाइल कमेंट्स हैं मोहसिन साहब, जी, जी, तो ये भी जी। तो हमने शामिल करने हाँ, हैं हाँ, ना। ज़रूर करने हैं। जी, जी, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ख्वाजा अब्दुल हक साहब हैं जी, जी, उनका है, वो कह रहे हैं सलाम अलैकुम। वालेकुमुस्सलाम। अली शेख उस्मान बस के सलाम ही किया ख्वाजा साहब ने। सलाम ही किया उन्होंने, अच्छा, अच्छा। बस उन्होंने कहा मैं बुजुर्गों की खिदमत में सलाम। अली उस्मान शेख, अली उस्मान शेख कह रही हैं वेरी नाइस शो। बहुत शुक्रिया, हिना बारी कह रही हैं सुपर्ब। शुक्रिया हिना। सुल्तान साकिब बलोच कह रहे हैं विलिंग वेज का हर शो मेरे सीखने का सबसे बड़ा जरिया है। तो और दूसरा मिसरा क्या है? अच्छा, अच्छा, आपको पता था ना कि दूसरा मिसरा होगा। हाँ, हाँ, होगा। यहाँ से वास्ता हर शख्स, यहाँ से वाबस्ता हर शख्स काबिल और हकीकी मसीहा है। वाह! वाह वाह वाह, जब भी जरिया है और मसीहा है। हाँ, जब भी करते हैं कोई कमेंट सुल्तान साकिब बलोच, जी, तो हमें और हमारे नाज़रीन को देते हैं एक नई सोच। वाह 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 वाह, मतलब हम भी शागिर फिर हाँ, मुस्तफा। मतलब हम भी थोड़ी कोशिश करें ना। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये तो फिर होना चाहिए ना। जी, जी। अंताक्षरी कहते होते थे ना इसको किसी दौर में, मेरा ख्याल है। पता नहीं अब ये तो कोई साहिब ज़बान ही बताए। अंताक्षरी, जिसमें एक एक जहाँ पे एंड होता है वहाँ से दूसरा शुरू करता है, फिर दूसरा जहाँ एंड होता है तो वहाँ पे। हमने तो भाई बैतबाजी सुनी हुई है। हाँ, बैतबाजी मोहसिन साहब, जी, वही बैतबाजी ना। ठीक। वही आप थोड़ी पुरानी बात है, अंताक्षरी जरा अभी की बात है। जी। अच्छा, मेरी दुनिया में आने से पहले ही बैतबाजी होती होगी मेरे ख्याल में। लेकिन बैतबाजी के लफ्ज़ के अंदर कितना हुस्न है। बिल्कुल, बैत भी है हाँ, और बाजी। अच्छा, बैत से याद है, मेरे वालिद जो है ना वो जी। बैत कहते होते थे बैट को ना, अच्छा, अच्छा। कि शायद मेरा ख्याल है बैट कोई बैत कहते थे वो, या बैत की कुछ और चीज़ देखिए, होती थी। बैत जो है वो किसी की कर लेना। अच्छा, हाँ, वो तो बैत है। हाँ, 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 बिल्कुल बिल्कुल। जी। अदनान गफूर अदनान गफूर, कह जी। रहे हैं जी ऑलवेज ब्यूटीफुल वर्किंग सच अ स्पेशल फॉर एवरीवन। बहुत शुक्रिया अदनान। क्या बात है। जीते रहिए। राहत बदर कह रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत जो शुक्रिया राहत। सीखने के अमल को ख़त्म नहीं होना चाहिए, इंसान की ग्रोथ भी ख़त्म हो जाती है। राहत जो जब भी कमेंट करते हैं ना तो किसी बात का हवाला भी देते हैं, जी 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 यानी जिसमें ये रेफरेंस होता है कि वो शो देख भी रहे हैं और उसके किसी खास टॉपिक को वो अपने कमेंट का हिस्सा भी बनाते हैं। जी जी। जी। अच्छा, सलमान अहमद अवान साहब हैं, अच्छा। कह रहे हैं बेहतरीन प्रोग्राम। अच्छा, बहुत शुक्रिया सलमान। अमरीन अफजाल कह रही हैं बेहतरीन शो। फैज़ान कह रही हैं बेहतरीन प्रोग्राम। अमरीन और फैज़ान, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। जी, सदाकत अल हुसैनी जी। कह रहे हैं राजा जी कोटली भी भेजो। है हाँ, ये क्या? ये कह रहे होंगे कि भाई कम्युनिकेशन ज़रा कोटली भी भेजते हैं। कोटली इज़ अ प्लेस ना। अच्छा, ये अच्छा, बात कह रहे अच्छा, हैं। अच्छा, ठीक। मोहम्मद नसीम अफरीदी कह रहे हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अफरीदी आयशा साहब। मलिक कह रही हैं ऑलवेज ब्यूटीफुल। आपका बहुत शुक्रिया आयशा मलिक। ये आपकी शर्ट को कह रही होंगी ये। साद हनीफ, हनीफ 2 बार हनीफ, अच्छा, साद 2 बार हनीफ है।
ठीक, कह रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत शुक्रिया साद खान अली। जी कह रहे हैं नाइस शो। नवाजिश, इमरान अली कह रहे हैं हमेशा की तरह से बेहतरीन प्रोग्राम। बड़ी इनायत इमरान। अफशा सुहेल कह रही हैं आई लव टू लिसन वाह, यू गाइस। बहुत शुक्रिया। ये देखे ना कि लव और लिसन जी दो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इसमें। जी 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 जी। अच्छा, रानिया क्वीन। रानिया क्वीन, जी, रानिया क्वीन अच्छा, कह रही हैं हेलो। हाय। हाँ, इसका हाय। जवाब ये बनता है ना हेलो जी का। जी, यानी मतलब रानिया और साथ क्वीन भी है ना। जी जी, असद अली कह रहे हैं जी ऑलवेज अ लर्निंग फोरम। बहुत शुक्रिया असद अली साहब। जी तो आप सबके जो कमेंट्स हैं उनका जो मकसद है वो हमारा हौसला बढ़ाना, और हम आपके साथ जुड़ के इस शो पे बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी पाते हैं। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो अपने शो के लास्ट सेगमेंट में हम दाखिल होंगे। जी रहिएगा साथ साथ जहां आरा और मोहसिन नवाज के साथ। आप देख रहे हैं लेट्स टॉक विद विलिंग वेज। वेलकम बैक नाजीन, लेट्स टॉक विद विलिंग वेज में मोहसिन नवाज और जहां आरा आपके साथ हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे कॉलर हैं। जहां आरा, आपकी इजाज़त से कॉलर से बात सर, कीजिए। सर प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। आप मुझसे मुखातिब हैं सर? जनाब। आपसे मुखातिब हैं सैयद असद अली रिजवी साहब। क्या हाल है आपका? बड़ी मेहरबानी जनाब। I have this privilege to speak on this forum. I have been coming to this willing ways since last 7 months. जनाब, और इससे पहले मैंने बहुत से व्लॉग्स और वीडियोस जो हैं डॉक्टर सदाकत के फेसबुक पे और वेरियस मीडियाज पे देखे थे। जी स्पेशली द मोस्ट इंस्पायरिंग वाज, इससे पहले बच्चे को तनहा ना छोड़िए, इससे पहले कि वो तनहा रह जाए और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। जी नशे में ये कहीं कुछ जाए। ऐसे लफ्ज थे जो कि हार्ट फेल्ट थे, जी जी and which made me, or I have been suffering from one of my child over last 10 years. जी, So I came there and I met you, and you were so inspiring personality और इतने courageous हैं आप बहुत कि शुक्रिया। मुझे लगा कि I should come to this team which is comprising Dr. Sadakat, आप your good self, बहुत Dr. शुक्रिया। शोएब हैं, जहां आरा है, बहुत Shmaila है, Samira है. They are all members of a very powerful team, among others so many staff, above 100. बहुत They are all enriched with experience in their respective field, which spans over 20 to 50 years individually. Willing Ways is a hope for parents who are under dismay and anxiety without any signs of reversal of their loved one to normal life. आपने तो सैयद असद अली रिजवी साहब इतना हौसला बढ़ाया, तमाम पहलुओं को उजागर करके, प्रोफेशनल्स को, काम को इनकरेजमेंट के भरपूर अल्फाज दिए। मुझे भी आपसे मुलाकात बहुत अच्छी तरह याद है। आप ख़ुद बहुत इंस्पायरिंग हैं, बहुत वैल्यू करने वाले काम को। और मैंने ये देखा कि आपने अपने बेटे के इलाज को जब शुरू किया तो आपने जिस कमिटमेंट से शुरू किया था, आपने लर्निंग को ज्वाइन करने के हवाले से जो स्ट्रक्चर के तकाजे थे उनको इतना अच्छा फुलफ़िल किया। और आप बड़ी बाकायदगी से सेशंस के लिए शामिल होते रहे। 100 डेज़ के ट्रीटमेंट प्रोग्राम के तमाम प्रोटोकॉल्स को आपने फ़ॉलो किया, फिर फॉलोअप के स्ट्रक्चर को फ़ॉलो करना शुरू किया। तो आप माशाल्लाह एक मिसाल हैं उन तमाम लोगों के लिए जो ज़िंदगी में अपने किसी लव्ड वन की वजह से, किसी परेशानी में, उसकी बीमारी की वजह से डिस्टर्ब्ड होते हैं। और जब वो फिर किसी स्ट्रक्चर को ज्वाइन करते हैं तो उसको कैसे उन तकाज़ों पर पूरा उतर के ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, आपने उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल कायम की। जी और एग्जैक्टली। मैं इस बात पे भी बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि आपने इस शो पर शरीक होके इस बात में कोई इसको हाइड रखने की कोशिश नहीं की। आपने बिल्कुल बरमला इस चीज़ का इज़हार किया कि ये एक प्रॉब्लम था, उसको हल करने के लिए ये कोशिश शुरू की और मसला हल कर लिया। तो ये है वो अप्रोच जो कि एक बहुत हेल्दी अप्रोच है। जी माशाल्लाह, आपकी टीम जो है इज हाईली प्रोफेशनल एंड कमिटेड. However, as they say, an improvement is always possible.
My only recommendation is more closer assistance and guidance to patients and parents during outdoor follow-up process, Right. which is equally important and difficult for patients in terms of craving and relapse aspect. And जी if a shorter, as there were touch and go meetings, stay shorter forums, all those stakeholders forums are available. जी But if there is closer forums, probably some shy personalities or boys or, I mean, it will be more convenient. Family touch and go आप लोग करते थे, if it is possible. जी अगर वो कर सकें, तो it will be convenient for everybody to tell you some aspects which are difficult to be told in presence of 100 people. और कोई इतने मेजर नहीं होते, माइनर इश्यूज ही होते हैं. जी लेकिन मेरी हम्बल सजेशन है, इसको देखिएगा अगर कर सके. बट आई हैव नो अदर रिजर्वेशन. It's a tremendous cooperation and very closer love and affection both sides. And may Allah keep you and bless you, especially Dr. Sadakar, and to you who are the pillars of this willing base. थैंक यू सो वेरी मच. आपके इन कॉम्प्लीमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया. और आपने जैसे कि बात की कि 100 डेज़ के बाद एक जो क्लोज़र असिस्टेंस है, ब्रिज करना पेशेंट और फैमिली को सिस्टम के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, जिसमें ज़रूरत के मुताबिक हम 1-to-1 सेशंस भी प्लान करते हैं. और 100 डेज़ के बाद अगले 100 डेज़ में वीकली 1 डे स्टे भी है विलिंग वेज पर, जो कि एक बड़ा अहम कंपोनेंट है, जिसके ज़रिए एक 24 आवर्स की मॉनिटरिंग में पेशेंट आके अपनी क्रेविंग्स और बाकी जो कोई डिफ़िकल्टीज चल रही होती हैं वो यहाँ शेयर भी करता है. ग्रुप थेरेपी, साइकोथेरेपी, स्टेक होल्डर सेशन, तमाम इंडिविजुअल सेशंस को ज्वाइन करता है. तो इसमें और भी ज़्यादा हम किस तरह से अपने क्लाइंट्स के साथ एक रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं, इस पर भी ज़रूर मैं चाहूँगा आप अपना इनपुट भी दें और हम किसी वक्त मुलाकात भी रखते हैं. तो बहुत शुक्रिया आपका आकर. मेरे ख्याल है कि आपकी इस बात ने बहुत सौ को हौसला दिया कि मसला छुपाने से हल नहीं होता, मसला बताने से हल होता है. जी बिल्कुल, बचाने से हल होता है. और जितना आप ओपन होंगे, ये सबको हेल्प करती है. और अल्हम्दुलिल्लाह 2026 जो है, इसमें कुछ मेडिसिन्स आ रही हैं, स्पेशली फॉर शीजो, जी मूड स्विंग्स जो हैं, और बाइपोलर, which is a great hope, which has less after effects, and I hope it will not be very difficult to manage this kind of patients. अभी तो बहुत less hope है, बहुत ज़्यादा tedious है follow-up भी, लेकिन इंशाल्लाह the way the shizo research is going on, I am very hopeful. ये awareness भी आप ही लोगों के फोरम से मिला है कि AI से आप कुछ इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं रिसर्च के ऊपर क्या हो रहा है. और आई विल एडवाइज एवरीबॉडी लिसनिंग कि वो लोग भी जाएं. हाँ, एडवाइस को अपने साइकार्टिस्ट को और अपने साइकोलॉजिस्ट को जरूर फॉरवर्ड कीजिए. दिस इज फॉर योर नॉलेज ओनली. जो वो रिकमेंड करे उसी को आप फॉलो कीजिए, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. बेहतरीन बात की आपने सैयद असद अली रिजवी साहब. और बहुत शुक्रिया. हम दुनिया की जो भी रिसर्चेस हैं उनके साथ अपने इस प्रोग्राम को अपग्रेड करते रहेंगे और इंसानों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में, चाहे वो कोई दिमागी नफसियाती बीमारी हो, नशे की बीमारी हो, या फिर अदर लाइफ स्किल्स के अंदर एडिशन, तो किसी भी एरिया पर कोई काम दुनिया में तरक्की पाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि उसे विलिंग वेज के फॉरम्स पर अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना सकें. तो बेहद शुक्रिया आपके शामिल होने का. आपका भी शुक्रिया सर. बड़ी ना यहाँ रहा, आपका भी बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका. मैं भी आपको एक दो चीज़ों पे थोड़ा आंसर भी करती हूँ, उससे आपको और बाकी हमारे जो देखने वाले हैं उनके भी कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो वेरी मच. अल्लाह हाफिज़. जी अच्छा, जैसे ये हमारे आई रियली अप्रिशिएट मोहसिन साहब, जैसे आपने भी उनको अभी किया कि ये वो फैमिलीज़ हैं जो कि आती हैं ना डिफ़िकल्टीज़ के साथ, तो उनका जो पहला ये कहना होता है कि बस इस बात को अपने तक ही रखना है ज़्यादातर में. और फिर जैसे जैसे उन्हें समझ आती है कि ये इट्स नॉट अ पर्सन, बेसिकली इट्स अ डिजीज़, और क्रॉनिक डिजीज़ है, प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, एंड वी जस्ट हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज इट. और मैनेजमेंट जो है वो कहीं हमारी शेम में ही
मौजूद है। जी अगर हम शेम हील करेंगे तो मैनेजमेंट आसान हो जाएगी। जी तो ये जो फैमिली है, असद साहब जो हैं, बल्कि इनकी मिसेस भी, शी इज़ वेरी कॉम्पिटेंट लेडी, अंडरस्टैंडिंग उनकी बहुत अच्छी है। ये दिस फैमिली इज़ वन ऑफ देम जिन्होंने अपनी शेम को हील किया। जी अच्छा, जो बाहर जाने की डिफ़िकल्टीज़ है ना पेशेंट की, मोहसिन साहब, जी जो कि 100 डेज़ इंडोर प्रोग्राम में हम अक्सर ज़्यादा फैमिलीज़ को जी हमेशा गाइड करते हैं। जो अभी प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने रिट की बात की थी ना, कि जी जब हम फैमिली को कहते हैं कि अपनी रिट इस्टेब्लिश करें, तो उनके लिए ज़रा थोड़ा ये नया लफ्ज़ होता है जी कि ये कैसे होता है, क्योंकि हमने तो सीखा हुआ है कि नहीं, हमने ही सारी जिम्मेदारियां उठानी है, हम लीस्ट बॉदर जो कोई होगा वो हम होंगे, कोई जी हम बहुत अपने आप को पीछे रखेंगे, और उसमें हम ये कहना शुरू कर दें कि नहीं, वी आर द लीडर, एक्चुअली वी विल टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ बिकॉज यू आर नॉट वेल। जी और हम जो हैं वो डिसाइड करेंगे व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, बीइंग योर गार्डियन, बीइंग योर एल्डर या पेरेंट्स। तो उसमें फैमिलीज़ को बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। जी अच्छा, ज़्यादातर फैमिलीज समझती हैं कि नहीं, हमें कोई ज़्यादा तब्दीली की ज़रूरत है नहीं। क्योंकि सीखने का अमल है ना मोहसिन साहब, सीखते सीखते ही समझ आती है। जी और ये जैसे इन्होंने कॉल की, तो इससे आहिस्ता से इनका आहिस्ता आहिस्ता और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और चीज़ें सीखेंगे। तो जो इंडोर ट्रीटमेंट में बेसिकली जैसे पेशेंट सीखता है, ऐसे ही फैमिलीज़ भी सीखती हैं। और आउटडोर 100 डेज़ जो ट्रीटमेंट है, जो फॉलोअप का ये जिक्र कर रहे थे, वो बेसिकली है ही इस वजह से कि जो डिफ़िकल्टीज़ फैमिली फेस कर रही है, वो उसको फिर वर्बलाइज करे जी और उस पे भी सीखे जी कि कैसे मैनेज करना है। जी और जैसे ही आउटडोर में फैमिलीज इन टच रहती हैं, ऑब्वियसली उनके मसाइल भी हल होते हैं, पेशेंट को भी समझ आता है, और आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी जो है वो आसान हो जाती है। बेशक। बहुत ज़बरदस्त असद साहब ने बात की और आपका इनपुट बड़ा अच्छा था। मुझे बहुत खुशी हुई कि खुलकर आकर इस बात का इजहार करना, प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना, ये बताना कि ये मेरा मसला था, ये मैंने कैसे हल किया है, मज़ीद क्या करना है, और इस बारे में दूसरों को भी तजवीज़ देना कि आप भी अपने मसले को के बारे में वोकल हो जाएं, जी 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 डिस्कस करें। तो अनडिस्कसेबल को डिस्कसेबल बना देना और बात करना, ये दरअसल मसले को हल की तरफ बहुत अच्छी डायरेक्शन देता है। जी आपके पास कुछ कमेंट्स? जी मोहसिन साहब, 2 कमेंट्स हैं, जी और जिसमें कि एप्रिसिएशन है, ठीक। और मैं भी दोबारा से जिक्र भी करती हूँ। अच्छा जी, मैंने क्योंकि लाइव खोला हुआ था, मैं सोच रही हूँ कि कुछ लाइव कमेंट्स भी होते हैं ना जो जी मिस हो जाते हैं। हाँ, पिछली दफ़ा ऐसा हुआ था जी कि वो जो मेरे पास आ रहे थे, मैंने आज अभी चेक नहीं किया, लेकिन मैंने फ़र्क देखा था कि बिल्कुल लाइव पर लोग अपना इनपुट दे रहे होते जी हैं। जी जी एक शफकत साहब हैं, जी वो कह रहे हैं कि आपकी कम्युनिकेशन के बारे में बातचीत बहुत बेहतरीन है। बहुत शुक्रिया शौकत साहब। सायरा साहिबा कह रही हैं कि मेनोपॉज के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कुछ सीखने को मिला। ये 2 कमेंट्स हैं। अच्छा, बहुत बड़े अहम है दोनों। जी बिल्कुल, तो इसका मतलब कि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो सुन रहे होते हैं, और साथ साथ में फिर अपना फीडबैक भी दे रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मलक बिलाल अहमद का मैसेज है। अच्छा वो जी। कह रहे हैं कि हमेशा की तरह बेहतरीन अंदाज़े गुफ्तगू और इंफॉर्मेशन से भरपूर प्रोग्राम। आसिया अरशाद आसिया अरशद। आसिया अरशद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, दुआओं भरा। बहुत शुक्रिया आसिया अरशद साहबा। आसिया अरशद साहबा मीडिया के साथ यूँ जुड़ी हुई हैं कि कहीं भी कोई लाइव शो हो, जब मैं रेडियो का प्रोग्राम 103 का मैंने आगाज़ किया, जी जी तो वहाँ आसिया अरशद हर शो पर शामिल होने वाले सामीन में से थी। ओह अच्छा, और that's good. ये और इनकी पूरी फैमिली रेडियो को, मीडिया को बड़ी ही तवज्जो के साथ, और इनका इनपुट भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आसिया अरशद साहिबा जो हैं वो इस शो पर शामिल हुई हैं। That's good. नदीम इकबाल साहब हैं, जी। वो कह रहे हैं जी एक्सीलेंट प्रोग्राम। नदीम इकबाल साहब का एक्सीलेंट प्रोग्राम कहना बड़ी ख़ास हमारी इंकरेजमेंट है, क्योंकि ये तो ख़ुद ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं। कराची विलिंग वेज में, नाज़माबाद में जो है, वहाँ से ये प्रोग्राम अपना लाइव शो टेलीकास्ट करते और हैं, बहुत बेहतरीन। और ज़बरदस्त कम्युनिकेशन जी के साथ। जी ये हमारे बहुत ही ज़बरदस्त साथी हैं, जी और साइकोलॉजिस्ट हैं, और डायरेक्टर हैं विलिंग वेज नाज़माबाद के। जी 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 बिल्कुल। मोहम्मद उस्मान मानी हैं, कह रहे हैं हमेशा की तरह बहुत बेहतरीन प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। तो जी कमेंट्स जो लाइव शो हो रही है मोहसिन साहब, वो तो मैंने शामिल करने की पूरी कोशिश की है। अमानुल्लाह खान कह रहे हैं जी, अमानुल्लाह खान। मुबारकें कमाल सर।
अच्छा, बहुत शुक्रिया पता अमान। नहीं अब मुबातें लिखा हुआ है या मोहब्बतें हैं। आई एम सॉरी, ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। ठीक ठीक, अगर मैं गलत पढ़ी होंगी तो मेरे लिए, लेकिन है अच्छी बात, हाँ, बात अच्छी है। बात अच्छी है। मतलब जो भी किया आपने, वाह वाह। बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह साहब। तो जी ले जनाब, आज के इस शो पर हमने जो बातचीत की आपके साथ, बहुत हमेशा की तरह शेयरिंग हुई, कॉल्स की भरपूर शिरकत और आपके कमेंट्स, और हमारा ज़ाती एक्सपीरियंस इस पूरे हफ्ते का आपसे बातचीत का, हम जिस तरह अपने तजुर्बात आपसे शेयर करते हैं, चाहते ये हैं कि आप भी अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस ज़रूर हमें बताते रहें, शो पर शामिल होते रहें, और इंशाल्लाह हम आपस में बात करते हुए अपने ख़यालात को आगे बढ़ाएंगे और अपनी और दूसरों की, अपने साथ जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने में अपना अपना रोल अदा करते रहेंगे। जी माइक्रोफ़ोन और कैमरा की इस जानिब से अब आपसे इजाज़त तलबी का वक्त आन पहुंचा है। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे इस शो लेट्स टॉक विद विलिंग वेस पर अगले सैटरडे को दोपहर 1 बजे। इस दौरान आप देखते रहिएगा, हर शाम 7 बजे जब आप ट्यून करेंगे तो विलिंग वेस के तमाम चैनल्स पर आपको मिलेगा यू आस्क फॉर इट, जिसमें कि आज का शो डॉक्टर सदाकत अली प्रेजेंट कर रहे हैं। यू आस्क फॉर इट एवरी सैटरडे आप डॉक्टर सदाकत अली के साथ देखते हैं, द मोस्ट पॉपुलर शो ऑफ विलिंग वेज, जिसमें कि लाइफ स्किल्स की बातें होती हैं, ज़िंदगी को, मुश्किल चीज़ों को आसानी में बदलने की बेहतरीन बातें और बेहतरीन प्रिंसिपल्स आप जान पाते हैं। सो रहिएगा साथ साथ, मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे हम अगले सैटरडे को। आज शाम 7 बजे यू आस्क फॉर इट को ज्वाइन कीजिएगा। तो जहाँ रहा, फिर मेरे ख्याल है जी, नारा मारने का वक्त आ बिल्कुल गया। बिल्कुल, इजाज़त लेने का वक्त आ जी, गया है। बहुत खुश रहें, शादाबाद रहें, इ- सेहतमंद रहें, खुशहाल रहें, और खुशहाल रहें। बाकी दुआएं मोहसिन साहब की तरफ से। बस आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त है, तो आपके लिए दुआओं के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हामिद नासिर।